चालू किया है। ये देखो ये पिस्टन है, हाँ क्या है मतलब 1-2 घंटे की ऐसे ही बैंड बजा देते हैं, उतने में आदमी पढ़ लेगा कुछ। सर, रिसर्च से सीधा सीधा बोल देते हैं ना कि तुम लोग को बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने का है, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ तो बोल देते हैं। फालतू में बुलाया हमें। ये पूरा वेपर है, हाँ, और बाद में राइट। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो वेपर प्लस लिक्विड होएगा। एंड एकदम खतरनाक वाला कर देंगे तो सिर्फ लिक्विड होएगा। हाँ ये पी एक्सटर्नल है और ये मूवेबल पिस्टन है। हम्म। ये मूवेबल पिस्टन है, राइट। हाँ, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल को क्या किया मैंने, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। डन। हाँ। और फिर वापस वही पिस्टन लेते हैं, पिस्टन थोड़ा नीचे आ गया। हाँ। और अभी यहाँ पे वेपर है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने की वजह से थोड़ा लिक्विड भी बन गया, हम्म। राइट। तो ऐसा बॉटम पे तुमको ऐसे लिक्विड भी दिखेगा। डन। और प्लस ऐसे ऊपर क्या दिखेगा? वेपर। पता है उन लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, उसके पीछे ये भी रीजन है। हेलो। हाँ सर। उन लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे एमजे वाले, उसके पीछे भी ये रीजन है। टॉर्चर वाला डायलॉग दे दिया ना, वो गलत है। वही अभी सर। कैसा होगा पता है, यू विल नेवर रिकमेंड एनीवन हाँ हाँ। सर, ऐसा कोई कि बोलता है क्या, मतलब? चीप टॉकिंग हो जाता है ना वो। वही। और जो लोग प्रोफेशनल रहते हैं यार, वो 10 बार सोचते हैं किसी को कुछ उल्टा शब्द बोलने के लिए। हरास अपने आप में एक बड़ा शब्द होता है। हाँ। शायद अंग्रेजी वीक होगा उनका क्या पता। हाँ सर, उनका वैसे आई इंग्लिश वीक है। यू वुड बी यू वुड बी महाराष्ट्रियन। हाँ हाँ, महाराष्ट्र नहीं एकदम। That's why you would be talking in this language. Like they eat non-veg and all. ये सब थोड़ा ज्यादा ना, तो वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप रहता है हमेशा हाँ डायलॉग देते हैं बहुत। वही, मतलब तब भी सर सबका लिमिट रहता है ना सब। कैसे बोलने का हम्म। वो भी अफेक्ट करता है। सर, अगर है ना कोई बच्चा रहेगा, सोचो, वो है ना, उसका लाइक इतना वो सब झेल नहीं पाता है प्रेशर, अभी उसको ऐसा सब बोल दिया तो बेचारा पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका उधर ही। एंड वो ना अच्छे से हाँ पढ़। थोड़ा वही। थोड़ा सेंसिटिव रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वही। हम्म। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स। कांस्टेंट। अच्छा तुमने ये स्टेट्स ऑफ मैटर का एलन के मॉडल किए? सर, आपने बोला था कि अभी के लिए एमसीक्यू मत करना, लेकिन मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। ओके, आज हो जाएगा ना अपना ये चैप्टर, इसके बाद कर देना। हाँ ठीक है सर, मैं आज ही एमसीक्यू खत्म कर दूंगा तो फिर, क्योंकि बहुत छोटा है तो हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, चैप्टर का ना। हाँ। चलो ये देखो, हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, बॉयल टेम्परेचर ना, हाँ सर। बॉयल्स लॉ कह रहा हूँ, ये आ गया। ग्राफ का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। हाइपरबोला। इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। हाँ। अच्छा हाँ आदि, तुमने मैथ्स ड्रॉप कर दिया ना? मैथ्स ड्रॉप किया, मतलब बायो लिया था। ओके। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, राइट। हाँ। चलो तो अपन अभी यही थॉमस एंड्रयूज का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये थोड़ा नीचे लेता हूँ, है ना, अच्छे से शायद से समझने की। मैं मेरे नाम में पीसीबी डाल दिया गलती से। तो क्या रहता है ना कि एमजे के लिए लॉग इन करता हूँ ना, तो है ना अभी ऐसा फिक्स हो गया दिमाग में कि है ना, जब भी नाम में डालू तो पीसीबी डाल के रखूँ मैं। तो है ना सर, मैं लॉग इन कर रहा था ना आपके इसमें, तो मैं है ना पीसीबी डाल दिया। मैंने देखा, आई थॉट ऑफ लाइक कि आई शुड आस्क यू, फिर मैंने बोला कि
होगा कुछ, तो रहने दो। वो क्या रहता है ना कि ये बोल के रखा है कि यार अगर मैथ्स है तो पीसीएम डालो, अगर बायो ले तो पीसीबी डाल के रखो। एमजे के सब लॉग इन करते हैं ना ऐसा। वो और क्या रहता है ना कि सर ये जो अकाउंट है ना तो इसमें से रीनेम कर सकते हैं ना, तो मैं अकाउंट का नाम पीसीबी पे नहीं रखा हूँ, मैं सिर्फ सिद्धार्थ पुरोहित नाम रखा हूँ। तो जब भी अच्छा मेरा लॉग इन करता है ना तो नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है ना, तो उसमें पीसीबी डाल देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये वो जोन है जिसमें वेपर और प्रेशर, मतलब जो वेपर और लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। हाँ। ये देखो, ये प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है हम्म। और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ। ठीक है, अब मैं तुमको एक जोन बताता हूँ, देखो यहाँ पे, ये मान लो BC है, ये हाँ ये सर। पॉइंट क्या है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। हाँ। ओके, और इसके ऊपर फिर ये ऐसे है। तो अलग अलग पॉइंट का नाम लिखता हूँ, जरा देखते जाना। ये C है और ये D है, राइट। और हाँ। उसके पहले ये कुछ ऐसे है, ये A और B है। एक चीज तुमको पता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होएगा। हाँ। तो देखो मैं ना ये पॉइंट से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, किसकी तरफ जा रहा हूँ, पीछे की तरफ। तो जैसे जैसे पीछे जा रहा हूँ देखो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा हाँ, तो ये देखो ना, सारी लाइन ऊपर, ये लाइन भी एकदम फ्लैट नहीं है, देखो ऊपर की तरफ ही है। जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, स्लोप है थोड़ा। बराबर ना। और हाँ। CB जो है ना, CB हाँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब। हाँ। AB इज गैस, AB गैस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। समझा। हाँ। हाँ, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम होएगा। हाँ। और जो दूसरा है वो है BC। तो BC क्या है, लिक्विड प्लस एक गैस, मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेज है ये। ये हाँ। ये 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 जो मैंने हाँ। ऐसे कर दिया है ना, ये इसलिए कि इक्विलिब्रियम का स्टेज है ये। हाँ सर। डन। हाँ। और CD जो है ये पूरा लिक्विड स्टेट आता है। हम्म। अपन ने ग्राफ पढ़ा था ना, ये ऊपर पढ़ा था ना, यही, ये देखो, हाँ। ये हाँ। लिक्विड वाला अपना ये साइड के पूरा एक्सट्रीम प्रेशर है ना, इधर पूरा लिक्विड मिलेगा। हाँ। हाँ समझा। ये और हाँ इधर सर। क्या है, इधर गैस है, और ये गैस पूरे है। जोन में क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बीच वाला, वेपर लिक्विड वाला। बोलो समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब इधर देखो, हम लोग है ना अलग अलग टेम्परेचर पे इसका पढ़ाई करेंगे। तो मान लो ये पूरी कहानी है T1 टेम्परेचर पे। ठीक है। अब इसके बाद फिर T2 टेम्परेचर पे देखेंगे, तो हाँ। ये ऐसे आ जाएगा हाँ। T2 पे, और फिर ये ऐसे आएगा। हम्म। फिर इसके बाद ये T3 होएगा। T3, हाँ। फिर उसके बाद T4। T4। अच्छा, ये लाइन कर्व क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम होता है। हाँ, और ये गैस फेज में तो गैस के अंदर हम वो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। ओके, वही डन, ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पे जैसे जैसे देखो पीछे जा रहे हो, वॉल्यूम कम होते जा रहा है कम क्योंकि होते जा प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ते जा रहा है। इसमें चाहो तो फ्लैट लाइन भी लिख ले सकते हो, क्योंकि उसमें प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें फ्लैट भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। बोलो समझा। हाँ लेकिन सर। इसमें थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा पता है, इसको अगर ऐसे फ्लैट कर दोगे इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम पे चेंज ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जो पॉसिबल। हाँ, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक टाइम पे आने के बाद इसका जो फ्लैटनेस है, मतलब जो ये टिल्टनेस है, जो स्लोप है, वो थोड़ा कम है। क्यों पता है, लिक्विड बन गया है ना, तो लिक्विड पे लिक्विड प्रेशर बन का इतना इम्पैक्ट नहीं नहीं होता। होता है। हाँ। हम्म। ये हो गया T4, ये हो गया T5, राइट। और यहाँ पे एक ऐसे एक टच करके चला जाएगा सिर्फ ये वाला, तो इसको T6 बोलेंगे। ठीक ठीक है। है। अब हाँ। ये जो T6 है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ये टेम्परेचर। हाइड्रोजन एंड हीलियम का कुछ होएगा। इसको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, जो पॉइंट पे टच किया है वो टिप को। टिप को टच किया है, ठीक है। समझ में आया? उसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। और उसके बाद
T1 T2 T3 T4 और इसके बाद अगर T7 आएगा, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ। मान लो ये आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं? T7। 7 हाँ डन। हाँ तो ये T7 पे ओनली गैस एग्जिस्ट। ठीक ओनली क्या एग्जिस्ट? गया गैस। बोलो समझा? हाँ सर ऐसा है। अब चलो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। टीसी मतलब क्या होता है? टीसी होता है क्रिटिकल मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गया गैस। समझे? हाँ इसमें अपना जो T6 है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है, हाँ राइट ना? हाँ मतलब एंड वो पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। हाँ, उसके ऊपर वो जो T7 दिखा रहे हैं ना, उसको क्रिटिकल आप ऐसे बोल सकते हो। हेलो? हाँ सर सुन रहा हूँ। तो मतलब ये जो इक्विलिब्रियम का स्टेज रहता है ना, ये हाँ ये हाँ T6 है। T6 को ही अपन क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। हाँ समझा? मतलब जो टेम्परेचर पे वो क्या बोलते हैं। इक्विलिब्रियम में रहता है तभी भी, और उसके ऊपर टेम्परेचर गया तो इक्विलिब्रियम फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा नहीं लिक्विड और करेगा। वेपर के बीच में। हाँ समझ में आया? तो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हो अबव दिस टेम्परेचर, अबव दिस टेम्परेचर गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। हाँ ये बिल्कुल इसके ऊपर गैस कभी लिक्विफाई नहीं नहीं हो होगा। सकती। हाँ सिंपल। हाँ सर आ गया समझ में? हाँ सर थॉमस एंड्रयू ने क्या ऑब्जर्व किया पता है? इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑन प्रेशर ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर ऑन अच्छा गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हम्म, और उसने क्या देखा, जैसे जैसे प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं ना, गैस हाँ का लिक्विफिकेशन टेंडेंसी दिखता है। अच्छा और जैसे जैसे, तो थॉमस एंड्रयू का ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ। मतलब उसने ऐसा एक गैस लिया है उसका है ना प्रेशर एंड वॉल्यूम के अंदर चेंज किया हुआ मतलब प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज किया तो चेक कर रहा था कि हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे वो कौन से ये हाँ पर्टिकुलर हाँ हाँ, प्रेशर एंड बराबर। वॉल्यूम पे तो लिक्विड था कौन कौन से गैस था टेम्परेचर पे है ना, कौन कौन से टेम्परेचर तक गैस लिक्विफाई हुई वो उसने नोट कर लिया। और फिर एक टेम्परेचर उसने देखा कि उस पर कितना भी प्रेशर लगा रहा है लेकिन वो गैस लिक्विफाई नहीं नहीं हो हो रहा रही है। है। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हम्म क्या होगा? गैस इन- शोज लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। हाँ दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर he found that tendency of gas for liquefaction decreases. समझ में आया? हाँ एक हेलो? सेकंड से मेरे को लास्ट वाला पढ़ना तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ही फाउंड दैट द टेंडेंसी ऑफ गैस फॉर हाँ मतलब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गया तो लिक्विफाई नहीं होगा मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लिक्विफिकेशन का टेंडेंसी कम होएगा। और एक टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अ पॉइंट कम्स where there is no distinction, where there is no distinction between liquid and gas is observed, between लिक्विड एंड liquid गैस and gas is observed। ये ग्राफ तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है ना बेटा एकदम आसानी से? हाँ हाँ अब आगे देखो, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिख रहा था ना मैं, सब
सब हाँ इसके बेसिस पे ही था। सर, वो जो लास्ट स्टेटमेंट था उसको थोड़ा बता सकते हो? अरे बाबा, किधर गया? हाँ मतलब सर हाँ, ये ये इस पॉइंट के बारे में, ये इस पॉइंट के बारे में, अच्छा, मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट के। पॉइंट के बारे में ना? हाँ, इस पे अपन एग्जैक्टली बता ही नहीं पाते कि तो गैस एग्जैक्टली या लिक्विड है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इस पे बताना। सम- ठीक है। समझ में आया? हाँ So on increasing temperature, a point comes where there is no distinction between liquid and gases observed. Notes में ऐसे ही statement लिखना. हाँ सर। This is called as critical point. This is called as a critical क्रिटिकल point. पॉइंट। And pressure, volume, and temperature. And pressure, volume, temperature corresponding to this point is known as, are known as आएगा ना अंग्रेजी? एंड पीवीटी करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट आर नोन एज। हाँ Are known as critical pressure, critical pressure, सर। critical volume and critical temperature. टेम्परेचर। बोलो समझ में आया? तो हाँ सर। पॉइंट समझ में आ गया ना? अब जरा हाँ ध्यान से सुनना, यहीं पे मैं तुमको एक गजब की चीज पढ़ाता हूँ। हाँ। लोग बोलते हैं गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान से सुनना। हाँ सर, आपने मेरे को बोला था ये कि गैस वो ऐसे टेम्परेचर पे रहता है जिसको लिक्विफाई कर सकते हैं। सॉरी, वेपर गैस जो एक टेम्परेचर पे रहता है जिसको लिक्विफाई कर सकते हैं उसको वेपर बोलते हैं। एंड जो गैस ऐसे कंडीशन में रहता है जिसको लिक्विफाई नहीं कर सकते वो नॉर्मल गैस रहता है। या फिर और अच्छे से बताता हूँ। ऑल द गैसेस, ऑल द गैस। गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड एज वेपर, हाँ। एंड ऑल द वेपर above their critical temperature are called as gases. हम्म। बराबर ना? क्रिटिकल हाँ। टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई कर नहीं पाओगे, और लिक्विफाई कर नहीं पाए तो गैस हो गया, गैस और हो गया। अगर किसी टेम्परेचर के नीचे लिक्विफाई कर पा रहे हो तो वेपर हो गया। हाँ। आ समझ में? हाँ सर। तो याद रखना, बहुत सारे लोग तुमको क्या बोल देंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर ये सारे इक्वल और मतलब गैस और वेपर एक जैसा होता है, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऐसा अलग होता नहीं नहीं है। है। समझे? हाँ। गैस को आप वेपर तभी कह पाओगे जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, हाँ। और वेपर को गैस तभी कह पाओगे जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है। ऊपर है। मगज में आए क्या? समझ में आए क्या? मैंने सिखाया क्या? हाँ समझा। ओके, नेक्स्ट। एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या कह सकता हूं मैं ये? एट बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेटमेंट है। एट क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्योंकि एक ऐसा स्टेज आ गया है जहां पे तुम 100% बता ही नहीं सकते कि वो गैस है या लिक्विड है, तो डेंसिटी सेम हाँ। होगी। हाँ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? दैट इज प्रॉपर्टी बिकम सेम, हाँ। प्रॉपर्टीज बिकम्स सेम। सेम। आ गया समझ में? हाँ सर, समझा। 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 बिफोर क्रिटिकल पॉइंट, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। कर्व इज इक्वल टू dp अपॉन dv इज टीवी। लेस देन जीरो। हाँ। नेगेटिव होगा मतलब, इन शॉर्ट हाँ नेगेटिव होएगा। ऐसे है ना? ये हाँ हाँ, ऑप्टिव्स पे गया है। हाँ, समझ में आया? हाँ।
ये समझ में आ गया ना, इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। हाँ सर, समझा मेरे को। ओके, नेक्स्ट देखो, एट सीपी डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू 0, ये कब होगा? एट सीपी डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू 0, मतलब स्लोप ये कब 0 होगा? होगा। इसका मतलब सर जब वो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा या फिर वो इक्विलिब्रियम के उसमें होगा। लाइन अगर पैरेलल आ जाएगी बराबर हाँ, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम है ना वही। इफ कर्व और लाइन गेट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ मतलब वॉल्यूम का ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का। स्लोप बिकम 0, हाँ बराबर ना? जो अपन लाइन खींच रहे हैं वो वॉल्यूम वाले एक्सिस के पैरेलल आ गया, इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन एज सच, हाँ राइट? बिफोर सीपी और ये एट सीपी है, ये सीपी हाँ के पहले था हाँ। और ये सीपी पे है। अब इस सीपी पे पे, कब आ जाएंगे हम लोग? अब कब आ जाएंगे? सीपी के आफ्टर बाद। सीपी, राइट? हाँ, आफ्टर सीपी क्या होगा? गैस, गैस होएगा सब। राइट ना? हाँ और मतलब वहां पे तो अपने को हाइपरबोलिक रिलेशन आएगा। हाइपर बोला आएगा। हाँ ओके चलो अभी डिफाइन कर देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और ये सबको, हाँ राइट? हाँ। सर ये वाला पार्ट थोड़ा सिंपल है, कौन सा? ये वाला। लिक्विफिकेशन ना? हाँ। वो वैसे पढ़ाया ही तुमको, नहीं तो बच्चे लोग को ये डिफिकल्ट लगता है। अच्छा। वो मैंने तुमको तीनों स्टेजेस बता दिए ना, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है। हाँ एक हाँ हाँ इंटरमीडिएट स्टेज में बता दिया कि वेपर आता है, और फिर हाँ उसके बाद बता दिया कि गैस आता है, अरे मतलब लिक्विड आता है, तो तुम समझ गए। और उसके ऊपर से फिर ग्राफ प्लॉट करके बताया तो तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, हाँ। बराबर ना? तो वो, आसानी है। हाँ सर, एकदम लगा। हम्म। मेरे को ऐसा मतलब पहले थोड़ा लगा था कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ठीक है। वो बीच में जो ऐसा बनाया था ना पहाड़ जैसा, वो हाँ इक्विलिब्रियम स्टेज बताता है। हाँ और उसके पहले आ जाओगे तो पूरा लिक्विड हो जाएगा, और उसके बाद में आओगे तो गैस आएगा। तो गैस आएगा। गैस में आओगे ना तो पूरा परफेक्ट बॉयल्स लॉ दिखाएगा, और हाँ, जब इक्विलिब्रियम में आओगे तो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो उसके पहले जाएगा। आ जाओगे तो एकदम एकदम इनवर्स रिलेशन दिखाएगा। हाँ मतलब ऐसे बोल सकते हो कि फिर वो लाइन अगर पैरेलल भी हो सकती है, वाई वाली एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कुछ नहीं वो कम हो रहा है, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। हो गया है, हाँ। हाँ, what is critical temperature? It is maximum temperature above which gas cannot be liquefied. Above which गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड। gas cannot be लिक्विफाइड। liquefied by applying any pressure. By applying एनी प्रेशर। any pressure. आप कोई भी प्रेशर लगा लो, हाँ बोलो समझा? हाँ सर। But below this temperature, but below this temperature, gas can be liquefied. हम्म। Next देखो, critical pressure. Critical pressure क्या होता है? It is minimum pressure. It is मिनिमम प्रेशर minimum pressure एट विच गैस कैन बी required लिक्विफाइड, वही ना। required to liquefy gas. हाँ। जी हाँ, liquefy gas. गैस। Next, third, critical volume. ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गैस ने जो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, हाँ। हाँ, तो वॉल्यूम occupied the gas at critical temperature and pressure. occupied by 1 mole of gas at critical pressure and temperature is known as critical volume. हम्म। समझा?
हाँ याद रखना ये टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये प्रेशर की मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू होती है। हाँ, मतलब आपको टेम्परेचर इससे ऊपर नहीं लेना है और प्रेशर इससे नीचे नहीं लेना है। नीचे नहीं लेना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुमको समझाए कि नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने नीट का 4 मार्क्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। फॉर अ गैस क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 एटमॉस्फेयर और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 320 केल्विन। तो क्रिटिकल प्रेशर दे दिए, क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिए। प्रेडिक्ट इन विच of the following condition, predict in which of the following condition liquefaction will take place, liquefaction will takes place। समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रेशर इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 3 केल्विन। हाँ पहला कंडीशन है। दूसरा मोर देन वन करेक्ट आंसर है। हाँ हाँ। प्रेशर इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 350 केल्विन। तीसरा है प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 350 केल्विन। चौथा है प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इज इक्वल टू 310 केल्विन। और पांचवा है प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर है 320 केल्विन है। और सिद्धू इसका आंसर जो गलत हो गया ना तो मैं उठ जाऊंगा और तुझको भी उठा दूंगा। सुन रहा है ना तू? हाँ सर, मतलब लेक्चर खत्म कर देंगे वरना सोच के आंसर दे इसका। अरे कौन यार कौन सा सर, आंसर राइट है? सर मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर ऐसा बोला था जिसपे। सर थर्ड वाले में पॉसिबल है। ओए मैंने बोला मोर देन वन करेक्ट हाँ आंसर तो है। मैं बोल रहा हूँ ना सर कि आप हाँ बोलो कि ना बोलो, कुछ तो बोलो। थर्ड वाले में पॉसिबल है। ओए गलत बोल दिया तू, सच्ची। अरे यार, अबे ये मिनिमम प्रेशर होता है। एक सेकेंड। इससे अच्छा, इस वो मेरे को लगा कि वो उस पे। अच्छा हाँ 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 हाँ, मेरे को लगा ओए मेरे को पूरा सेकंड। पानी फेर दिया यार। अरे सर मेरे को चैन से समझा जो नहीं था टूटे कोई सर। सपना, अरे यार जग सुना सुना लागे, सर, जग मेरे को सुना समझा सुना नहीं था लागे, सर। कोई रहे न जब अपना, ये क्यों अरे यार, होता है सिद्धू, इतने इजी सम में भी रोता है। अरे सर मेरे को नहीं आके समझा से था सके से स्टार्टिंग। सके के चलाए, चल फिर से ट्राई कर रे। हाँ सर, चल मेरे को बता। मतलब जो भी टू के ऊपर है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, ओके, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ, अभी जो 320 के नीचे है वो, मतलब फर्स्ट है, देन फोर्थ है एंड फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ। ओके, मेरे को बता सेकंड वाले में क्यों नहीं हो पाएगा? सर 350 केल्विन है और मैक्सिमम टेम्परेचर 320 का है। इससे ऊपर नहीं रख सकते। थर्ड वाले में? थर्ड वाले में सर मिनिमम प्रेशर 1.5 होना चाहिए, इसके अंदर 1, देन टेम्परेचर का भी कुछ ही है। हम्म। सर मेरे को स्टार्टिंग में ये समझा नहीं था सर। नहीं बेटा, मैं ये सब चिल्लू पिल्लू है, चाय अरे कम सर, पानी है ये सर सब। मैं ऊपर का पढ़ा ही नहीं था सर, मैं सीधा मेरे को लगा कि मिनिमम प्रेशर ऐसा होना चाहिए तो मैं कर दिया। ओके बेटा, चल तेरे को लास्ट जूल थॉमसन इफेक्ट सिखा देते हैं, हाँ उसके सर। बाद आगे को करते हैं। चैप्टर खत्म हो गया ये। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, मान लो अपन गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, ठीक है? हाँ तो ये गैस है ना, ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे पास होगी, ठीक है? हाँ और इधर है ना, इधर इधर पिस्टन लगाएंगे बेटा,
एक्चुअल में ये पिस्टन होता है कुछ इधर। उड़ी पापा। आधी उम्र हो गया, लाइन सीधी आ ही नहीं रही है। नहीं तो एक टाइम पे परफेक्ट लाइन मारते थे हम लोग। उम्र के साथ क्या क्या हो जाता है ना आदि, लाइन भी परफेक्ट नहीं आती है। सर आपको पता अब है जरा देखो होगा क्या। मेरा है ना हाँ बोलो। मेरा है ना आईसाइट भी वीक हो रहा है अभी, होगा 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 हो। क्योंकि तू उसमें पानी से आँख को धोता नहीं है पढ़ने के बाद शाम को? नहीं। धो लेने का। ओके। मतलब हाइड्रेटेड रखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं तो होता, मैं बहुत रेयरली कभी कभी धो लेता। नहीं, धो लेने का। ये कंडेंसर लग गया, दिखा? हाँ सर। को कंडेंसर का फीलिंग नहीं आ रहा होगा, इतना घटिया डायग्राम जो बनाया है। अभी थोड़ा लग रहा होगा। बोलो, समझ में आया? समझा सर। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो इधर से गैस आ रही है, इधर से गैस आ रही है। हाँ छुचुक 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 छुचुक, ऐसे गैस आ रही है। छुचुक 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 हाँ। छुचुक छुचुक छुचुक। इसमें से ऐसे जाएगी, हम्म। है ना? हाँ अरे अब ये गैस यहाँ से ऐसे जाएगी, फिर इस पे कोलाइड होगी। हाँ, पिस्टन को पीछे पुश करने का ट्राई हाँ, करेगा। पीछे। बराबर, तो ये गैस का काइनेटिक एनर्जी है ना, हाँ। वो कम हो जाएगा। ओके। समझ में आया? हाँ और जैसे ही पिस्टन इमेजिनरी करो ऐसे कि जब पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा हाँ तो गैस यहाँ से फिर कंडेंसर में आ जाएगी। हाँ, और फिर सुनो, कंडेंसर बात। सडनली उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई और उसको फिर एक्सपेंशन का मौका मिल गया, ओके। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाती है। इसी को जूल थॉम्सन इफेक्ट बोलते हैं। नहीं चूरन है ये, सर, कुछ है नहीं। जब वो पिस्टन पीछे जाता है कंडेंसर में गैस जाता है, बाद में क्या होता है? देखो, पिस्टन को पहले पीछे, गैस पीछे ढकेल रही है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है। हाँ गैस का प्रेशर कम हुआ ना, उसका एनर्जी कम हाँ हुआ। हाँ और और जैसे ही वो कंडेंसर में जाती है उसको एक्सपेंशन का मौका मिल गया, हाँ। और एक्सपैंड होगी वैसे ही उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा, ओके, समझा। इसी को जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। इसमें था क्या, इसमें मतलब मेरे को समझा नहीं। कुछ है नहीं यार, चूरन पानी को भी क्वेश्चन आता होता है नहीं उससे, अच्छा। थियोरेटिकल है वो। किधर तुम लोग को उसके ऊपर भी तो नहीं दे दिया ना क्वेश्चन क्वेश्चन? नहीं नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिए, बस बताया था। हाँ यही है, चूरन पानी। एक बार पढ़ लेना वो बुक से ही। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। तो हम लोग क्या स्टार्ट करें, सॉलिड स्टेट? अरे सर, हमें ना, आपको पता है सरफेस टेंशन एंड ये सब भी पता है किसमें? इसके अंदर। स्टेट्स ऑफ मैटर में? हाँ, एक्वस टेंशन, सरफेस टेंशन जो भी, एंड एक हाँ, और एक्वस था। टेंशन तो, एक्वस टेंशन तो अपन ने भी पढ़ा था वो। अगर कोई गैस अगर मॉइस्ट है तो उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देने का। नहीं नहीं? नहीं ओके, नहीं पढ़ा था। चलो चलो इधर देखो। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। हाँ एक्वस टेंशन क्या होता है? प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। हाँ। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट मॉइस्ट माइनस माइनस, एक्वस टेंशन। तो लेकिन और ये एक्वस, एक्वस टेंशन। हाँ, एक्वस टेंशन होता क्या एक्चुअली? अरे गैस के साथ वाटर वेपर होता है ना, हाँ। वो भी प्रेशर डालता है, तो उसके प्रेशर को एक्वस टेंशन बोलते हैं। अच्छा। समझे? और ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, हाँ इसका वैल्यू देते हैं। समझ में आया? तो हाँ मैंने सर। ये क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये तुम सरफेस टेंशन में फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा। हाँ, तो उसको इधर क्यों घुसाऊं? ओके। डन 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 डन। हाँ सर। चलो तो हम बढ़े सॉलिड स्टेट की तरफ। ठीक है सर, सॉलिड स्टेट पे आप रुको, मेरे को है ना ये रिकॉर्डिंग एंड करने दो, तो फिर वो सॉलिड स्टेट का अलग से करूँगा।